जब एक आतंकी राष्ट्र की आप जय बोल सकते हैं तो मैं तो कहता हूं कालिक तो उनके मुंह पे पोतना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पे कालिक पोतनी चाहिए थी। आप एक आतंकी राष्ट्र की जय बोल रहे हैं, कल को ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोलेंगे। आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा, एक लड़की इनके मंच से ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रही थी। और आपको जब भारत माता की जय बोलनी होती तो इस्लाम आपका खतरे में आ जाता है, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता। ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये कोई भी व्यक्ति हो, किसी मजहब का हो, आप अगर देश में हैं तो देश के प्रति आपकी भक्ति होनी चाहिए। आप सुनिए, आपको दिखाना पड़ेगा मैं देशभक्त हूं। आप क्यों नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम आप नहीं बोलते, इसका मतलब कि देश के प्रति आपकी जो है कोई श्रद्धा नहीं, कोई निष्ठा नहीं है। इनका देखिए दोगलापन सबको समझ में आ रहा है। ये लोग संविधान का हनन करने वाले, ये लोग पता देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों की संसद सदस्यता जो रद्द करनी चाहिए, इनको देश से निष्कासित कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शुभम पांडे है। अच्छा, जैसे कि सर आपके लिए पता है कि अभी जो संसद भवन है, हाँ, उसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने वंदे मातरम नहीं कहा, जय हिंद नहीं कहा, उन्होंने डायरेक्ट बात करी जय फिलिस्तीन की। आप इसके लिए कैसे देखते हैं, उनके इस बयान से जनता के लिए क्या संदेश मिलेगा? देखिए आप असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, जो पता पहली बात तो इनकी राजनीति जो है ये केवल मुस्लिम की ही राजनीति करते हैं। आपने कभी देखा मुस्लिम कोई विक्टिम बताते हैं, मुस्लिम कोई प्रताड़ित बताते हैं, इनको कभी हिंदू के लिए आपने संघर्ष करते हुए नहीं देखा। और देखिए रही बात जो जय फिलिस्तीन बोलने की, जिस संसद में ये वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते हैं, जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते, वो एक आतंकी राष्ट्र जिसका हमास जो है आतंक, इसको संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन का दर्जा दिया हुआ है, जो उसके तर्ज पे काम करता है, उस देश की ये जय बोल रहे हैं। अभी इनको जब वंदे मातरम बोलने की बात किया जाता है, ये बोलते हैं अल्लाह के सिवा मैं किसी के ऊपर नहीं बोल सकता, लेकिन ये जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं। देखिए ये जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये मुस्लिम ब्रदरहुड पे काम करते हैं। दुनिया में कोई भी मुसलमान हो वो मेरा भाई है, लेकिन हमारे देश का हिंदू हो गया ये मेरे लिए कुछ नहीं है, देश का संविधान मेरे लिए कुछ नहीं। ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब इनको पता है हमारे ही संविधान में अनुच्छेद 44 है, आपने देखा होगा, जो समान नागरिक संहिता की बात करता है, लेकिन जब क्या होता है, जब अनुच्छेद 44 लागू करने की बात होती है तो ये कहते हैं मेरे लिए शरिया सबसे ऊपर है। उस तरह कहेंगे संविधान खतरे में है। आप ये बताइए, जब अभी इनसे कह दीजिए कि संविधान जिंदाबाद बोलिए, संविधान सबसे ऊपर है, तो कहेंगे शरिया सबसे ऊपर है। इनका देखिए दोगलापन सबको समझ में आ रहा है। ये लोग संविधान का हनन करने वाले, ये लोग पता देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों की संसद सदस्यता जो रद्द करनी चाहिए, इनको देश से निष्कासित कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। सर एक सवाल रखना चाहता हूं, जिस देश की जनता ने उनको चुनकर संसद भवन में भेजा, अपना सांसद चुना, उसी देश के बारे में ये जय हिंद, जय वंदे मातरम नहीं बोल सकते, मगर दूसरे देश के नारे लगा सकते हैं। जहाँ तक कि पिछली बार 2021 की अगर हम बात करें तो यही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने कहा था कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दे तब भी मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अब यही दोगलापन मैं आपको बताना चाहता था। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन जय फिलिस्तीन जरूर बोलेंगे। ये देखिए, ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये कोई भी व्यक्ति हो, किसी मजहब का हो, आप अगर देश में हैं तो देश के प्रति आपकी भक्ति होनी चाहिए। आप सुनिए, आपको दिखाना पड़ेगा मैं देशभक्त हूं। आप क्यों नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम आप नहीं बोलते, इसका मतलब कि देश के प्रति आपकी जो है कोई श्रद्धा नहीं, कोई निष्ठा नहीं है। आप देखिए संविधान का असली हनन तो ये हुआ, आप किसी दूसरे आतंकी राष्ट्र की जय बोल देंगे, लेकिन आप भारत माता की जय, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जिसको तो आप सोचिए ये कैसा चरित्र है असदुद्दीन ओवैसी का। ये देखिए, किसी भी, मैं बता दूं, इस देश में जो भाईचारा मेंटेन करने की बात है केवल हिंदू ही मेंटेन करेगा। ये अपनी तरफ से क्या मुस्लिम कम्युनिटी भाईचारा मेंटेन करने के लिए अगर आगे नहीं बढ़ेगी, क्या एक तरफा भाईचारा? देखिए कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। केवल इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते थे कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिम का है। आप ये बताइए ये कौन सा सेकुलरिज्म है? सेकुलरिज्म तो हिंदू मुस्लिम सब समान हुए, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। देखिए भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अगर किसी को सुनिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितना आवास, सुनिए, जितना आवास जनसंख्या के हिसाब से हिंदू को मिला है उतना आवास मुस्लिम को भी मिला है। और लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, रामपुर में एक ऐसा बूथ था जहाँ पे 2000 जनसंख्या है मुस्लिम की, वहाँ पे 500 घर मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, लेकिन भाजपा को वोट 0 मिला। मुस्लिम सुनिए, मुस्लिम जो है ना विकास के साथ, रोजगार के साथ नहीं होता है, ये केवल हवाई बातें करता है। ये उनके साथ होता है जहाँ पे पता है ये जिहादी मानसिकता को बल मिल सके। मैं साफ कहना चाहता हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर भाजपा ने वहाँ पे विकास किया है तो कम से कम 10-20 वोट तो भी मिलना चाहिए, लेकिन एक मुस्लिम ने वोट नहीं दिया था। एक और सवाल रखना चाहता हूँ सर, इस घटना के बाद में असदुद्दीन ओवैसी घर के बाहर में जो वो कुछ लोगों ने आकर कालिक पोत दी है, वहाँ पर जो पोस्टर लगा दिए गए हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी जब इस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सांसद का घर ही सुरक्षित नहीं है, तो देश की सुरक्षा को लेकर देखिए, जब एक आतंकी राष्ट्र की आप जय बोल सकते हैं तो मैं तो कहता हूं कालिक तो उनके मुंह पे पोतना चाहिए था।
असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पे काली पोतनी चाहिए थी। आप एक आतंकी राष्ट्र की जय बोल रहे हैं, कल को ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोलेंगे। आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा, एक लड़की इनके मंच से ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रही थी। जब उस लड़की से इंक्लूसिव जो है पता इंटरव्यू लिया गया ना, उस लड़की ने क्या बोला कि मुझे मजबूर किया गया था पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए। सुनिए, जिस व्यक्ति के मंच से ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हो, उस देश की देशभक्ति पे और श्रद्धा पे क्यों नहीं सवाल उठेगा। ऐसे लोग पता है देशद्रोही लोग संसद सदस्य कैसे चुने जाते हैं। बता दें, जिस देश में अमृतपाल जैसे खालिस्तानी आतंकी जो है जो सांसद चुने जा रहे हैं, डॉक्टर राशिद जैसे आतंकी जो है सांसद चुने जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे जनता को। जो लोग इनको वोट देते हैं ना, मैं कहता हूं इनको वोट के अधिकार से वंचित करो, राशन के अधिकार से वंचित करो, सरकारी नौकरी से वंचित करो। ये देशद्रोही जो स्लीपर गैंग को कांग्रेस ने बना रखा है, टुकड़े टुकड़े गैंग को जो है, इसका सफाया होनी चाहिए पूरी तरह से। मैं कहता हूं मोदी जी से, मैं तो कहता हूं भाजपा को साफ कहना चाहिए, जो मुझे वोट ना दे उसके लिए मैं विकास नहीं करूंगा, ये बोलना चाहिए इनको साफ साफ। मैं इसका पक्षधर हूं, मैं भी चाहता था कि सबका साथ सबका विकास हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो ना, देश के लिए आप कुछ भी कर डालिए, गर्दन काट डालिए, लेकिन वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये लोग कभी भाजपा को वोट नहीं देंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले उनके लिए। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग चाहे कितना भी विकास कर ले, ये भाजपा को वोट नहीं देने वाले हैं। मैं तो भाजपा से खुद कहता हूं कि ऐसे लोगों को अलग थलग करे। ये जैसे यूपी में मुस्लिम और यादव हैं, ये भाजपा को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे कितना भी उनके लिए काम कर ले भाजपा। इसी चीज़ को लेकर बीजेपी जो है वो हमलावर है। बीजेपी बोल रही है कि जिस संसद के अंदर वहाँ की जनता की बात होनी चाहिए, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, वहाँ पर ये दूसरे देश के नारे लगा रहे हैं। ये चीज़ गलत है, इसके ऊपर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं बता दूं, देखिए संविधान में ही, देखिए संविधान में भी वर्णित है, संविधान में एक मौलिक कर्तव्य आता है। उसी मौलिक कर्तव्य में हमें अपने संवैधानिक चिन्हों का, राष्ट्र चिन्हों का, राष्ट्रगानों का सम्मान करना सिखाया गया। आप मौलिक अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन जो हमारी पता है मौलिक ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, जो रसिया के संविधान से लिया गया है, हमें मौलिक कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। आप उसी संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान खतरे में, लेकिन आप खुद उस संविधान का पालन नहीं करते। और आपको जब भारत माता की जय बोलनी होती है तो इस्लाम आपका खतरे में आ जाता है, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता। ये क्या है? ये क्या दोगलापन है? ऐसे देशद्रोही लोगों को मैं तो कहता हूं ना, बड़े चौराहे मार देनी चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा हूं, ऑन द स्पॉट बोल रहा हूं। बहुत शुक्रिया।